आज हमारा कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 4 डेटा एंड प्राइवेसी के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है साइबर क्राइम का। ठीक है, साइबर क्राइम का डेफिनेशन देखते हैं। कहता है क्राइम इन विच कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइसेस आर यूज्ड, वो जुर्म जिसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क या डिवाइसेस इस्तेमाल हो, इसका साइबर क्राइम। इसको साइबर क्राइम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिकली कंप्यूटर रिलेटेड हमारे जो जराइम हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर, जो जो हम कंप्यूटर के जरिए करते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे यहाँ आइडेंटिटी थेफ्ट होती है, ट्रांजैक्शन फ्रॉड होते हैं, एडवांस फी फ्रॉड है, हैकिंग है, पायरेसी है। ये जो जराइम है दुनिया के अंदर, क्योंकि ये सारे के सारे जराइम कंप्यूटर की फील्ड को इस्तेमाल करते हुए, कंप्यूटर के नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए सरंजाम पाते हैं, इसी वजह से इसको साइबर क्राइम कहा जाता है। ठीक है, साइबर का लफ्ज़ है वो कंप्यूटर के नेटवर्क वगैरह के बीच में आने के लिए आया है। क्राइम का आपको पता है कि जुर्म को कहते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी थेफ्ट को देखते हैं। कहता है आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त। ठीक है, थेफ्ट का चोरी करना। कहता है हैकर्स ने यूज फॉल्स ईमेल्स टू ट्रैप समवन। हैकर्स जो है वो फेक जाली ईमेल्स को यूज कर सकते हैं तो ट्रैप समवन, फंसाने के लिए किसी को, टू गिव पासवर्ड, तो पासवर्ड दे एंड अकाउंट इंफॉर्मेशन, और उन अकाउंट इंफॉर्मेशन दे। फॉर एग्जांपल, आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, आपको एकदम से कोई मैसेज आ गया कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कि जी आप फलां अपने अकाउंट में जो है लॉगिन करें, आपको पासवर्ड और ईमेल भी देने की जरूरत है क्योंकि आपका जो उसका जो पासवर्ड है वो आपका एक्सपायर होने जा रहा है। ठीक है, देखिए जब तक आप उस ईमेल वाली वेबसाइट को जो उसके नाम सर्वर सर्विसेज को यूज नहीं कर रहे तब तक आप वो मैसेजेस नहीं भेजा करते। लेकिन आमतौर पर एक हैकर क्या करता है, वो आपको बिल्कुल वैसा ही नजर आता हुआ पेज बनाकर भेज देगा, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और आपको लिखा हुआ आएगा कि अपना पासवर्ड अपने क्या नाम है अकाउंट वगैरह की इन्फॉर्मेशन दें ताकि आपका जो पासवर्ड है वो सेट किया जाए। लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो है वो हो क्या रहा होता है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन उस सर्वर की साइट पर नहीं जा रही होती, उस ईमेल सर्वर पर नहीं जा रही होती, बल्कि वो हैकर के पास जा रही होती है। ठीक है, वो आपके लिए गलत अकाउंट्स वगैरह इस्तेमाल करके आपको इंफॉर्मेशन आपसे मांग लेते हैं। आगे आती है ट्रांजैक्शन फ्रॉड। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है किसी भी तरह का पैसों का लेन देन करना। ठीक है, बैंक के जरिए भी आप पैसे भेजते हैं या आप मंगवाते हैं, वो भी ट्रांजैक्शन कहलाती है। ठीक है, ट्रांजैक्शन फ्रॉड में कहता है स्कैमर मे ऑफर एन आइटम। जो स्कैमर है, जो बेसिकली आपका जो जुराइम पेशा जो फर्द है, वो क्या करते हैं, मे ऑफर एन आइटम, वो आपको कोई चीज ऑफर कर रहे होंगे फॉर सेल, बेचने के लिए, भैया हम चीज बेच रहे हैं, थ्रू एन ऑप्शन, किसी भी किस्म की नीलामी के जरिए। ठीक है, विद नो इंटेंशन, लेकिन उनका कोई इस तरह का इरादा नहीं होता ऑफ डिलीवरिंग वंस ही और शी रिसीव्स पेमेंट। यानी कि आपको मैसेज आएगा कंप्यूटर के ऊपर कि जी फलां चीज़ की हमने सेल लगाई हुई है, हमारी फलां कंपनी है या जो भी है। ठीक है, तो आपने अगर वो ले लिया तो जी फटाफट जी दे रहे जी, बड़ी ज़बरदस्त शानदार सी ऑफर है। लेकिन होता क्या है, उन्होंने सिर्फ स्टार लगाया होता है। अब जब उस चीज़ को आप परचेज करते हैं, आपने पेमेंट कर दी, क्योंकि ऑनलाइन पे आपको पेमेंट पहले करनी पड़ती है, आप पेमेंट आपने कर दी, लेकिन अब वो जो बंदा है वो तो स्कैमर है, वो तो कोई कंपनी तो है नहीं, उसकी कोई प्रोडक्ट तो सेल करनी नहीं, वो तो बेसिकली लूटने के लिए बैठा हुआ है। तो वो क्या करता है कि आपसे पैसे ले लिए जाते हैं एडवांस पेमेंट में और आपको कोई भी चीज़ बेची नहीं जाती। ठीक है, इसके अलावा से एक और किस्म है, उसमें ये होता है कि बास लोग क्या करते हैं कि उन्होंने ऑनलाइन कोई चीज़ खरीद ली, चीज़ उनके घर पहुंच भी गई। ठीक है, जब उन्होंने कोई चीज़ खरीदी, अभी चीज़ उनके घर पहुंची नहीं है, सॉरी ठीक है, अभी उनके घर चीज़ पहुंची नहीं, उन्होंने वेरीफाई कर लिया अपना ऑर्डर कि हाँ जी मैंने चीज़ खरीदी है, सही जगह से खरीद रहे हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो बैंक में कॉल करके क्या देंगे जी मेरा तो जो क्रेडिट कार्ड है वो चोरी हुआ हुआ है। अब होता ही है कि चीज़ भी उन्होंने परचेज की होती है और बैंक में भी वो कहते हैं जी मेरा तो जो क्रेडिट कार्ड है वो चोरी हुआ हुआ है। अब चीज़ भी उनको पास आ गई, वो बैंक से क्लेम करते हैं मैं हमारे पैसे वापस दिलवा दें क्योंकि ये चीज़ हमने नहीं खरीदी। तो ये भी ट्रांजैक्शन फ्रॉड में आता है। ठीक है, एडवांस फी फ्रॉड। समटाइम्स हैकर कांग्रेचुलेट यू अपॉन विनिंग अ बिग प्राइज। बाज़ बात हैकर तो होता है आपको मुबारकबाद देता है, आपको कोई बड़ा सा इनाम जीतने के बाद, एंड आस्क यू टू पे स्मॉल अमाउंट इन एडवांस टू गेट प्राइज, और आपसे कहा जाता है कि आप थोड़ा सा रकम एडवांस में दें ताकि आपको प्राइज है या जो तोहफा है आपको भेजा जा सके। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास जो आजकल हमारे मुल्क में जारी है वो आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के ऊपर जो फ्रॉड आ रहा है। किसी भी नंबर पर मोबाइल के ऊपर आ जाता है मैसेज जी आपको जी बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड से जितने पैसे मिले हैं, जब उस बंदे ने अप्लाई नहीं किया होता
भाई उस बंदे को आए ना मैसेज जिसने अप्लाई किया हो तो उन्हें बात समझ में आती है कि भाई आपको वो इनाम मिल रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो भी तो रजिस्ट्रेशन तब थी जब वो पिछली हुकूमत में रजिस्ट्रेशन हो रही थी, आजकल उसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। क्या करते हैं, उन्हें कहते हैं जी आपका जी इतना इनाम निकला है, बेनजीर स्पोर्ट फंड की तरफ से आपको इतने पैसे मिलने हैं, तो आप इस तरह करें, हमें इतने जो फीस है वो हमें फलां नंबर पर भेज दें ताकि हम आपको ये जो आपके जो पैसे हैं हम आपको भेज सकें। तो ये बेसिकली एडवांस फी फ्रॉड है। वो कहते हैं जी जो आपका इनाम मिल रहा है उसको आप अगर लेना है तो आप थोड़ा सा पहले फीस दे दें ताकि हम उसको आपको भेज दें, ठीक है। तो ये एडवांस फी फ्रॉड है। आगे हमारे पास होता है हैकिंग, इल्लीगली एक्सेसिंग समवन एल्स कंप्यूटर। आप गैर कानूनी तरीके से जब किसी दूसरे बंदे के कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं, उसके अंदर उसकी फाइल्स वगैरह को, तो उसको हम हैकिंग कहते हैं। दिस हैपेंस मोस्टली व्हेन यू डाउनलोड अ फाइल फ्रॉम इंटरनेट एंड एग्जीक्यूट इट विदाउट नोइंग डिटेल्स। ये ज्यादातर तब होता है जब आप फाइल्स कहां से डाउनलोड करते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं और आपके इल्म में कोई इससे मुताबिक कोई बात नहीं होती, आप उस फाइल के बारे में कोई भी चीज या कोई मालूमात नहीं रखते होते, ठीक है। देख लें, दिस हैपेंस मोस्टली व्हेन यू डाउनलोड अ फाइल फ्रॉम इंटरनेट एंड एग्जीक्यूट इट विदाउट नोइंग डिटेल्स। और आप उसको चला देते हैं जबकि आपके पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि किस चीज़ की फाइल है, मैंने क्यों डाउनलोड की, लेकिन आपने डाउनलोड कर ली, कोई चीज़ आपके सामने आ गई डाउनलोड के बटन के साथ, आप उसको डाउनलोड कर लिया और आप उसको चलाना शुरू हो गए। अब होता क्या है कि बाज़ बात इस किस्म की फाइल्स के अंदर हैकर्स ने सॉफ्टवेयर उसके पीछे रखे हुए होते हैं। जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, अब होता ये है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के ऊपर अपने अकाउंट के रिलेटेड, अपनी ईमेल होगी, अपनी पासवर्ड हो गए, आपके बैंक अकाउंट्स हो गए, बैंक के पिन कोड्स हो गए, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी बेसिकली हैकर के पास जा रही होती है, क्योंकि वो पीछे उसके एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ होता है जो आपको नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है। इस तरह का सॉफ्टवेयर जो आपसे बगैर पूछे इंस्टॉल होता है और आपसे बगैर पूछे आपकी इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर पर भेज रहा होता है, उसको स्पाईवेयर कहते हैं, उसको हम स्पाईवेयर कहते हैं, ठीक है। जासूसी के लिए वो इस्तेमाल होता है, क्योंकि देखें आपको कोई मालूमात तो है नहीं कि आपसे कोई डेटा जा रहा है, तो बेसिकली आपको जासूसी की जा रही होती है, इसके जरिए हैकिंग के अंदर ये काम आता है। अब हमारे पास जो आखिरी इसका हेडिंग है वो है पायरेसी। पायरेसी कहते हैं इट मींस मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर। पायरेसी का मतलब है कि किसी भी सॉफ्टवेयर की जो है गैर कानूनी कॉपियां बनाना। कॉपियां बनाने से काम रहा है, यानी कि आपके पास कोई गेम्स वगैरह, जैसे हमारे गेम्स वगैरह आती हैं, उसके अलावा मूवीज वगैरह आती हैं, देखा हुआ भी है इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर, मूवीज, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। तो अब होता क्या है कि जिस कंपनी ने वो गेम बनाई है या जिस कंपनी ने वो मूवी बनाई है, उसका हक है कि वो मार्केट में उसको सेल करे और उससे प्रॉफिट कमाए। अब होता ये है कि लोग क्या करते हैं, एक मूवी की सीडी ली या सॉफ्टवेयर की सीडी ली, आप उसको कॉपी करके वो मार्केट में अपनी तरफ से बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब होता ये है बेसिकली कि अब जिस कंपनी ने उसको बनाया होता है, अब उसको उतना मुनाफा नहीं मिलता है, उतने पैसे नहीं मिलते जितना कि उसने पहले ही खर्च किया होता है। प्रॉफिट तो दूर की बात है, उसका कई बार अपना जो खर्चा होता है वो पूरा नहीं हो रहा होता, तो गैर कानूनी तौर पर आप इसको कॉपी कर रहे होते हैं, क्योंकि जो कानूनी तौर पर हक है ये उसी कंपनी का है जिसने इसको बनाया, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, मूवीज हो, किताब हो, उसके अलावा आपके जो गाने वगैरह हैं, कोई भी चीज़ है आपकी जिसने बनाई है उससे पूछे बगैर आप उसको कॉपी करके आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। और एक और चीज़ है, और एनी वर्क प्रोड्यूस्ड बाय कॉपीराइट लॉ, इसके अंदर सिर्फ सॉफ्टवेयर और मूवीज नहीं आती, बल्कि कोई भी वो चीज़ जो कि आपके कॉपीराइट लॉ के तहत। कॉपीराइट लॉ क्या होता है, आप जब कोई चीज़ बनवाते हैं या बनाते हैं तो आप उसको रजिस्टर कराते हैं, एक कानून के तहत आप उसको रजिस्टर कराते हैं, उसे कहते हैं कॉपीराइट। अब कॉपीराइट में ये होता है कि आपकी परमिशन के अलावा कोई भी बंदा उस चीज़ को दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। आपकी परमिशन के अलावा कोई भी शख्स उस चीज़ को दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसे कहते हैं कॉपीराइट लॉ। तो आप जब कोई चीज़ बनाते हैं और आप उसको कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट करवा लिया, अब कोई भी अगर शख्स आपसे पूछे बगैर उसको दोबारा कहीं बेचता है या कहीं इस्तेमाल करवाता है, कॉपी करवाता है, तो वो बेसिकली पायरेसी की वायलेशन होती है, ठीक है। तो वो बेसिकली एक जुर्म का अर्तकाब करता है जो कि साइबर क्राइम के जुमरे में आता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो साइबर क्राइम था, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल दी कि आइडेंटिटी थेफ्ट, ट्रांजैक्शन फ्रॉड, एडवांस की फ्रॉड, हैकिंग और पायरेसी, ठीक है। फिर आपको मैंने आगे डिटेल से बता दिया। आइडेंटिटी थेफ्ट में आपको फेक अकाउंट्स के जरिए ईमेल्स और आपके पासवर्ड मांगा जाता है,
ट्रांजैक्शन फ्रॉड में आपको चीज़ सेल की जाती है लेकिन आपसे पैसे लेकर चीज़ आपको भेजी नहीं जाती। एडवांस की फ्रॉड में आपको झूठा का इनाम का लालच दिया जाता है कि आपका इनाम निकला है, आप फीस पे करें और आप इनाम ले लें। हैकिंग के अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर गैर कानूनी तौर पर या आपकी बिना परमिशन के आपके कंप्यूटर में दाखिल होकर उस पर सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किए जाते हैं, वहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन चोरी की जाती है। और पायरेसी में बगैर बंदे या मालिक की रजामंदी के उसकी जो चीज़ें बनी हुई होती हैं उनको कॉपी करके बेचना जो है वो आता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतने काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।